तलाक तलाक दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। रात को जब मैं घर पहुंचा था, मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि मैंने तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा महसूस हो रहा था। अचानक मुझे नहीं पता था कि कैसे कहूँ, मगर उसे बताना ज़रूरी था। मैंने बड़ी शांति से कहा कि मुझे तलाक चाहिए। ऐसे लगा कि उसको मेरे शब्दों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा क्यों क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आया। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वह रो रही थी। मुझे पता था कि वह जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ कि हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। लेकिन मेरे लिए उसके सवालों का जवाब देना बहुत ही मुश्किल था। मैं अब किसी और से प्यार करने लगा हूँ। अब मुझे अपनी पत्नी से प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सज़ा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार करवाए। उसमें लिखा था कि वह कार, घर और प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा ले सकती है। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वह आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों का जो उसने मेरे साथ बिताए थे, लेकिन मैं क्या कर सकता था। मैं बहुत मजबूर था, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वह मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई था। तलाक की यह बात मुझे कई दिनों से परेशान कर रही थी। अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वह टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधा ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने में व्यस्त रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत थक गया था। मेरी पत्नी शायद टेबल पर लिखते लिखते ही सो गई थी। सुबह उसने मुझे तलाक देने की अपनी शर्तें बताई। वह मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम दोनों पहले वाला जीवन जिए जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसके बेटे पर पड़े। मुझे भी ठीक लगा, लेकिन मेरी पत्नी कुछ और भी चाहती थी कि जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर शयन कक्ष में ले गया था, उसी तरह हर रोज़ मैं शयन कक्ष से उसे उठाकर द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा यह पागलपन है, लेकिन इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने अपनी पत्नी की शर्त को स्वीकार कर लिया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पत्नी की सारी बातें बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितनी भी तरीके अपना ले, लेकिन अब तलाक तो तय है। मेरी पत्नी और मैं इस दौरान किसी से भी नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब पहली बार मैं अपनी पत्नी को उठाकर द्वार तक ले गया था, तो हम दोनों काफ़ी अजीब सा महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन यह काम थोड़ा आसान और सामान्य सा हो गया था। वह मेरे सीने से लगी थी और मुझे उसकी खुशबू महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे मुझे बहुत दिनों के बाद यह खुशबू महसूस हो रही हो। ये कई दिनों से मैंने उसके होने को महसूस नहीं किया था। पहले जितना उसमें वह कसाव नहीं था, और उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ दिखाई दे रही थी और बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। यह वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वह पुरानी रोमांच लौटने लगी थी। 5वें और 6ठे दिन वह पुराना प्यार लौटने लगा था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज़ यह करने का मैं आदी हो गया था। एक दिन वह अपने पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं।
तब मुझे पता लगा कि वह बहुत कमज़ोर हो गई है, इसलिए मैं उसे बड़ी आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी दर्द छुपा रखा था, लेकिन पता नहीं मैं कैसे आगे बढ़ा और उसके सिर को छू कर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, कि यह तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को पास बुलाया और गले से लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कि कहीं मैं अपना निर्णय ना बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज़ की तरह उठाया और बेडरूम से सीटिंग रूम तक उठाकर ले आया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथों को मेरी गर्दन के पास रख लिया और मैंने उसे ज़ोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारे सुहाग रात की तरह। मगर उसका कम वज़न मुझे परेशान कर रहा था। मगर महीने के आखिरी दिन उसे उठाना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार में ऑफिस गया और कार से कूदकर बाहर आ गया बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल की देरी भी मेरे निर्णय को बदल देगी। मैं ऊपर गया और मेरी गर्लफ्रेंड ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा कि सॉरी, मैं अब अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ हटाया और सॉरी कहा। अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन मैं शादी करके उसको घर लाया था, उस दिन से लेकर जीवन के आखिरी दिन तक मैंने उसका साथ निभाना है। यह बात सुनकर मेरी गर्लफ्रेंड के होश उड़ गए और उसने मेरे मुंह पर एक तमाचा मारा। वह रोने लगी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और अपनी कार में आकर बैठ गया और आगे फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी पत्नी के लिए उसकी पसंद का गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस गुलदस्ते पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जीवन के आखिरी दिन तक तुम्हें ऐसे ही उठाता रहूँगा, मेरी अर्धांगिनी। उस शाम जब मैं घर गया गुलदस्ता लिए, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन तब तक वह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी ध्यान ही नहीं रहा। उसे पता था कि वह जल्दी ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते को बचाना चाहती थी। मैं उससे तलाक लेना चाहता था, फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने मेरे बेटे के सामने मुझे प्यारा पति और पिता बना दिया था। जीवन की छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। यही छोटी छोटी बातें जीवन को बहुत खुशहाल बना देती है और यही छोटी छोटी बातें जीवन को बहुत नरक तुल्य बना देती है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।